क्या कहता है दत्तात्रेय भगवान क्या कहते हैं कि जो जीव है तो स्वर्ग और नरक में क्या करता है, दुख और सुख का अनुभव करता है। क्या करता है, दुख और सुख का अनुभव करता है। दुख का अनुभव करता है, स्वतः ही व्यक्ति के जीवन में क्या आता है, दुख आता है। तो वैसे ही जैसे व्यक्ति के जीवन में स्वतः ही दुख आता है, वैसे ही स्वतः ही सुख भी आता है। तो इस सुख और दुख के लिए, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, दुख के लिए कोई प्रयास करता, मांगता है भगवान थोड़ा दुख दे दो, बहुत देर से दुख नहीं आया, एक हफ्ते हो गया, एक महीने हो गया, भगवान कोई दुख नहीं आया आजकल, आज तो कोई दुख कष्ट दे नहीं रहे हो आप भगवान, कितने बुरे हो आप, ऐसा कोई बोलता नहीं भगवान मैं ही मिला था आपको इतना सारा सुख देने के लिए, मैं कुछ तो दुख दो, ऐसा कोई बोलता नहीं। स्वतः आता है दुख। वैसे जैसे दुख स्वतः आता है, वैसे सुख भी जीवन में स्वतः ही आता है। तो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि इस तरह से के सुख को प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना चाहिए। और किसका उदाहरण देते हैं वो, अजगर का। अजगर क्या करता है कि अजगर अपना मुंह खोले बैठा रहता है, मुंह खोल के बैठा रहता है, और क्या करता है जब उसके पास कोई जीव आता है तो वहीं पास बैठ के खा लेता है। अब फिर क्या करता है, फिर बहुत दिनों तक जब तक कोई जीव नहीं मिलता तब उपवास करता है। तो व्यक्ति किस तरह से करना चाहिए कि अजगर का अनुकरण करते हुए मनुष्य को भौतिक प्रयास का परित्याग कर देना चाहिए। ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। क्या करना चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, और अपने उदर पोषण के लिए उस भोजन का स्वीकार करना चाहिए जो अनायास ही मिल जाए, पर जो आसानी से मिल जाए उसका प्रयास करना चाहिए। और चाहे वह स्वादिष्ट हो या स्वाद रहे, पर्याप्त हो स्वल्प, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिले या कि स्वाद रहित मिले, मतलब कि अब पर्याप्त हो या कि कम हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि कोई भोजन ना भी मिले तो संत पुरुष चाहिए कि बिना प्रयास किए वह अनेक दिनों तक उपवास रखे। उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसे उपवास करना चाहिए। इस तरह अजगर का अनुसरण करते हुए शांत तथा धीर बनना चाहिए। हर जीव के लिए ये है ना। जैसे कि एक बार कितनी आती है, लौमनी ऋषि कथा आती है। लौमनी ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना है? लौमनी ऋषि, लौमनी ऋषि का क्या है, कैरेक्टर है कि उनके शरीर में पूरे क्या है, ऐसे बाल बाल हैं, वो उगते हैं, बहुत सारे उगते हैं, और उनको ये वरदान प्राप्त है कि जब उनके शरीर का एक बाल होता है, गिरता है, कब गिरता है उनके शरीर का एक बाल? ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब 1000 युग के बाद उनके शरीर का एक बाल गिरता है। और क्या है कि एक शरीर का एक बाल कब गिरता है? ब्रह्मा जी के एक दिन, मतलब 1000 युग के बाद उनके शरीर का एक बाल गिरता है। और उनकी आयु कितनी है? जब तक उनके शरीर में बाल रहेगा। मतलब कई चीज देखिए, पहला क्या वरदान है कि जब तक उनकी आयु कब तक रहेगी कि उनके शरीर में बाल रहे। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हो, झड़ने कोई बीमारी लगे, चलना हो रहे हो, ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है। कब उनका बाल गिरता है? जब पूरा ब्रह्मा जी का पूरा 1000 युग के बाद। अब ये भी नहीं है कि 2-4 ही शरीर में बाल बचे हो आखिर 2-4 बाल बचे, ऐसा भी नहीं है। क्या पूरे शरीर में बाल ही बाल है, बहुत सारे बाल हैं। तो एक बार क्या हुआ, लौमनी ऋषि जो थे तो ऐसे ही बैठे हुए क्या कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते करते क्या हुआ कि अचानक उनको आवाज सुनाई दी, कुछ खट 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 खट, बहुत तेज से खट खट, उनके आसपास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उसके क्या डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो ध्यान उनका टूटा, और क्या उन्होंने देखा जो उनके शिष्य थे तो क्या लकड़ी काट रहे थे और सब वो कर रहे थे, सब खंभे वगैरह खड़े कर रहे थे। तो बोले कि क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बोले हम देखे कि गुरुदेव आप इतना धूप में आप तपस्या कर रहे हैं, इतना ध्यान लगा रहे हैं, तो हम सोचे कि आप लोग एक कुटिया बना दे। थोड़ा क्या बना दे? कुटिया बना दे, कुटिया बना दे, जिससे क्या है आप आराम से छाया में बैठ के भगवान का ध्यान करता है। तो लौमनी ऋषि को बहुत ही गुस्सा आया, बोले कि तुम लोग कितने मूर्ख हो, ये जीवन कितना छोटा है। लौमनी ऋषि बोल रहे, कौन बोल रहे? और हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बरसों, अभी तो जीना बरसों, कैसे इतनी जल्दी क्या पड़ेगी, अभी तो जीना बरसों। हम लोग क्या बोलते हैं, बरसों तक जीना है, जीवन कितना बड़ा है। और लौमनी ऋषि जिनका जीवन इतना बड़ा है, वो क्या बोल रहे हैं कि जीवन इतना छोटा है कि, और उसमें क्या करना चाहिए व्यक्ति को? आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। और तुम क्या बना रहे हो मेरे लिए? कुटिया बना रहे हो। तो लौमनी ऋषि ऐसा बोल रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन तो उनके अनुसार चींटी के बराबर भी नहीं है, उनके अनुसार कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा जी के अनुसार हमारा जीवन क्या है? लगभग लौमनी ऋषि की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की समकक्ष है। तो इस तरह से
तो हमें क्या है कि ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, अजगर प्रवृत्ति होने का मतलब क्या है कि हमें इन सब चीज़ों में अपनी आसक्ति, इन सब चीज़ों के प्रयास को कम करना चाहिए धीरे धीरे। और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम इन चीज़ों में प्रयास को कम करें और भक्ति में अपने प्रयास को बढ़ाएं। क्योंकि ये स्वतः ही व्यक्ति को क्या है, प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं सातवें स्कंद में कि हर व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना चीजें मिलना चाहिए, जितना चीजें आवश्यक है, इंद्रिय तृप्ति से मिलने वाला जो सुख है ना, वो व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाएगा। जीवा का स्वाद पेट का, जनेंद्रियों का ये जो सुख है ऑटोमेटिक है, जीव को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है ना। हाथी से लेकर के चींटी तक को कौन खिलाने वाला है, भगवान। तो इस तरह से हाँ आगे बढ़ते हैं। संत पुरुष को शांत रहना चाहिए और भौतिक दृष्टि से अक्रिय रहना चाहिए, उसे बिना